पता है एक न्यूज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रख दिया है। पबजी लवजी ऐसे करके कुछ ऐसा है ना। सरहद पार से आई महिला सचिन के लिए। जी हाँ, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ना, सीमा हैदर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, ठीक है, और इंडिया का, भारत का एक सचिन है, ठीक है, जिससे सीमा हैदर को प्यार हो जाता है, वो भी पबजी खेलने के दौरान। जी हाँ, यही कहानी है। आप लोग पूरा दिल थाम के सुनिएगा, क्या स्टोरी है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के अवैध रूप से भारत में आने के बाद से ही हलचल बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है। वह अपने घर को बेचकर, ठीक है, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है, ठीक, और यहाँ पे इंडिया में सचिन से शादी करके अपने धर्म को अपनाने का, हिंदू धर्म जो है ना, उसको अपनाने का बात कह रही है। क्या है इसका पूरा लव स्टोरी, आइए इसके बारे में जिक्र करते हैं। जी हाँ, एक पाकिस्तानी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़का जो कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए मिलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पबजी खेलते समय एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, प्यार हो जाता है, इजहार होता है। फिर क्या था, महिला अपना मुल्क छोड़कर, है ना, दो देशों को पार कर अपने प्रेमी से मिलने पहुंच भी जाती है। महिला ने अपना धर्म भी बदला, है ना। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ अपने 4 बच्चे को भी साथ ले आई, और वह फिर से अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहती। और ये कहानी ना कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है ना, ये रियलिटी है ना। आजकल जो ट्रेंड पे चला हुआ है, गद्दर का सीन एकदम जो रहता है, सरहद पार का सीमा के बारे में एकदम ज़्यादातर है। बात क्या होता है कि पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली अप्रॉक्स 30 ईयर्स ओल्ड जो है ना, सीमा हैदर, ठीक है, अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा आ गई है। और नोएडा के ना, मतलब लगभग 22-23 साल का है सचिन मीना, ठीक है, उनसे मतलब ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही मतलब ये हो गया था कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को मान चुके थे, है ना। ये गेम खेलते खेलते ही हो गया था। और हमें ये जो सीमा हैदर है ना, हमेशा इंडिया में रहने की ही कस्में खा रही है एकदम, कि हमको वापस फिर से अपने मुल्क बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। ये सिर्फ प्रेम कहानी ही तो कहा जा रहा है, या फिर दूसरे तरह से अगर इसको देखें ना, तो ये जासूसी का भी शंका पैदा यहाँ पे हो रहा है ना। क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीना की पूरी कहानी क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। साल 2019-20 में जब पूरे दुनिया जो है ना एक तरह से कोरोना के चपेट में जूझ रहा था ना, तभी उसी समय इन दोनों मतलब पबजी गेम भी उस समय अपने आप में बहुत ज़्यादा पीक पे था, एकदम ट्रेंड में चला हुआ था एकदम, ठीक है। दोनों ऑनलाइन जो लॉकडाउन के दौरान अपना पबजी गेम मतलब खेल रहे होते हैं। तो पबजी में होता क्या है ना, कि एक दूसरे के साथ मिल करके खेला जाता है, ठीक है। ऑनलाइन ही जो रहता है खेलता है ना, उसके साथ मिल करके, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपना खेल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से धीरे 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 बातचीत करते 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 पूरा एकदम डिटेल बात होता है। फिर अपना मतलब डिटेलिंग एकदम होता है, दोनों खेलते खेलते दोनों को प्यार हो जाता है, ठीक है। सीमा कहती है कि पबजी खेलते वक्त ही उनकी सचिन मीना से बात शुरू हो गई थी। और ये वक्त वही था जब सीमा के शौहर, अब इन बात है कि सीमा जो थी ना, सीमा ऑलरेडी शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं। तो इसके जो शौहर मतलब उसके जो हस्बैंड है, जिनका नाम है गुलाम हैदर, ठीक है, वो सऊदी अरब में रह करके वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि उनके हस्बैंड से उनका बिल्कुल भी बनता नहीं था, ठीक है, और लगभग 3-4 साल मिले हुए भी हो गया एकदम। अब ये सीमा हैदर कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है, ठीक है। गुलाम हैदर से इनकी शादी होती है, सऊदी अरब में वो काम करते हैं। दोनों के चार चार मतलब चार चार नहीं 4 बच्चे हैं, ठीक है। पहले बच्चे का जन्म 2015 में हुआ था, ठीक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हैं क्या कैसे नहीं। गुलाम हैदर की शादी के बाद मतलब ये जो सीमा हैदर है
कहाँ पे, कराची जो है ना पाकिस्तान में जो शहर है वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अब कुछ अनबन को लेकर के हमेशा एकदम लड़ाई झगड़ा ये कंटिन्यू रहता है। इसके जो शौहर है, ठीक है, गुलाम हैदर, चले जाते हैं आ, सऊदी अरब कमाने, ठीक है। 3-4 साल उनको गए हुए भी हो जाता है। 2019 के बाद से ही मतलब वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, ठीक है। और जैसे वो उधर अलग और इधर जो सचिन है इसके साथ जो है थोड़ा सा करीबी एकदम दोनों के बीच में मतलब बढ़ने लगता है। पहले गेम, फिर दोस्ती, फिर प्यार, पता ही नहीं चलता है ना। जब जब सीमा और सचिन की पबजी खेलते के दौरान जब बातचीत बढ़ी ना, तो मतलब नहीं होता है कि दोनों पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी व्हाट्सएप वगैरह, धीरे धीरे बातचीत तो एकदम पूरा मतलब सारा दुनिया उस समय कोरोना से जूझ रहा था, इनका प्यार एकदम पूरा चरम सीमे पे था। शायद इसी सबको देखते हुए पबजी इंडिया में बैन हो गया क्या, लेकिन नंबर वगैरह सब तो एक्सचेंज हो गया एकदम पूरा, है ना। और इतना तो मतलब अब ये जब यहाँ तक बात आ गया तो दोनों एक दूसरे के मिलने के लिए अब एकदम पूरा हो गया कि हम मिलना है जल्दी एकदम, ठीक है। सीमा उधर से ये इंडिया के लिए बार बार वीज़ा अप्लाई करती है, लेकिन वीज़ा उनको नहीं मिलता है एकदम, है ना। तो मतलब खारिज हो जाता है, ठीक है। तब ये इनको लगता है कि अब थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाया जाए, ठीक है। तो वहाँ से ये जाती है पहले दुबई, ठीक है। मतलब पाकिस्तान से पहले जाती है दुबई और दुबई से फिर आ जाती है नेपाल, ठीक है। और नेपाल से इंडिया में आने में तो कहीं कोई ईजा बीजा कुछ लगता ही नहीं है, सीधा घुस जाइए, है ना। तो यही ऐसे करके ये यहाँ पे आती है नेपाल में, और नेपाल में ही सचिन और सीमा जो है दोनों शादी भी करते हैं मंदिर में, ठीक है। 7 दिन तक साथ रहते भी हैं, ठीक है। तो और फिर क्या होता है मतलब वहीं क्या काठमांडू के पशुपतिनाथ में मंदिर में दोनों साथे मतलब शादी वगैरह कर लेती है, ठीक है। और ऐसा भी देखो अलग अलग ढंग का स्टोरी सुनने को मिल रहा है। ये भी सुनने को मिल रहा है कि पहले ये सिंगले आई थी, फिर उसके बाद ये सचिन जो है सीमा के ऊपर प्रेशर ये डालता है कि नहीं अपने जो बच्चा है उस सबको भी ले आओ, तो ये फिर से जाती है पाकिस्तान। और अब इस बार जाती है वहाँ पे ना, तो अपना जो भी घर वगैरह सब इसी के नाम पे रहता है पूरा एकदम बेच के, और 4 बच्चे को ले करके फिर से वापस आती है नेपाल। और नेपाल में जब आती है तो देखो ऐसे आ गई, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ये होता है ना, ये कहने को मिल रहा है ना कि ये एकदम 5वीं पढ़ी है, मतलब 5वीं पास है, मतलब ये डिग्री में 5वीं पास है। लेकिन इनका जो टैलेंट है भाई एकदम फराटेदार, हिंदी इंग्लिश सब बोलती है एकदम, है ना। इनके पास से 4-4 मोबाइल फ़ोन जो कि पाकिस्तान का था, मतलब सिम वगैरह सब कुछ एकदम, 1-2 मोबाइल टूटा हुआ भी उसमें मिला एकदम। थोड़ा सा यहाँ पे यही होता है ना कि जासूस तो नहीं है, क्या है नहीं, एकदम जांच कंटिन्यू हुए में एकदम पूरा चल ही रहा है, ठीक है। होता क्या है कि अब ये यहाँ पे नोएडा में दोनों ये जो है ना सचिन मतलब कि यानी दुकान पे काम कर रहा होता है। जैसे ये सीमा हैदर आती है ना, तो ये वहाँ पे एक रेंट ले करके एक घर मकान में मतलब ये रखवा देता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सचिन जो है ना ये अपने परिवार वाले को बताता है। तो अब होता है कि नहीं ठीक है, कानून के तौर पे मतलब यहाँ पे भी अब हम शादी करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद दोनों जाते हैं कोर्ट में। तो कानून के रूप में अगर ये आप कोर्ट मैरिज करने के लिए वकील रखना होता है, तो वकील जो होता है ना, ठीक है, वकील जैसे ही सीमा हैदर से जो आधार कार्ड वगैरह मांगी, तो वो पाकिस्तान का सब कुछ ये निकल गया। इसको हो गया डाउट, तुरंत बता दिया पुलिस को, पुलिस आया, दोनों को गिरफ्तार करके ले गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल इन दोनों को मतलब जांच पड़ताल सब कुछ ये करने के बाद अभी छोड़ दिया गया है ना। अभी ट्रायल वगैरह पे ये मतलब निकले हैं, दोनों को मर्जी भी मिल गया साथ में मतलब रहने के लिए। लेकिन भले ही एक तरह से है, लेकिन अभी भी जो है ना, ठीक है, ये शक के दायरे में ही है, क्या कैसे है नहीं एकदम पूरा जांच पड़ताल एकदम चल ही रहा है। उधर से सऊदी अरब से इसका जो हस्बैंड है वो मोदी सरकार से ये गुहार लगा रहे कि मेरे बच्चे और वाइफ को वापस